नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और मेरे पास है ये तीन फ़ोन। तो ये है OnePlus Nord 5, Samsung Galaxy S24 FE और ये है Poco F7 5G। तो हम करने वाले हैं इन तीनों फ़ोन के कनेक्शन स्पीड को कंपेयर। तो हम तीनों फ़ोन के इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करेंगे, तो जिसमें होगा डेटा स्पीड, वाईफाई स्पीड और लेटेंसी। तो कौन से फ़ोन में डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड ज़्यादा है, इसके बारे में आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। तो हम करेंगे 5 बार डेटा स्पीड को टेस्ट, उसके बाद 5 बार वाईफाई स्पीड को टेस्ट और फिर एंड में बेस्ड ऑन एवरेज हम देखेंगे कौन से फ़ोन में डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, लेटेंसी बेहतर है। तो तीनों फ़ोन में मैंने 5G को ऑन कर दिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मेरे फ़ोन में किसी भी ऐप को ओपन नहीं किया गया है, सभी फ़ोन को मैंने क्लियर कर दिया है। तो तीनों फ़ोन में है जियो का सिम और हम तीनों को 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे, हम साथ में नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे प्रोसेसर की, तो इस फ़ोन में है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, इसमें है Exynos 2400E और इस पोको के फ़ोन में आपको मिलता है तीनों में से सबसे पावरफुल प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। तीनों फ़ोन में जियो का सिम है। तो हम करेंगे पहले नेटवर्क स्पीड को टेस्ट। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ fast.com। तो OnePlus Nord 5 में हम स्टार्ट करेंगे पहला स्पीड टेस्ट। तो ये है पहले टेस्ट का रिजल्ट, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने गौर किया है, OnePlus और पोको के फ़ोन में मुझे मिल रहा है 5G प्लस का ये ऑप्शन, आप देख पा रहे हो, मतलब कि एनहांस 5G। तो यहाँ पे है 5G प्लस OnePlus के फ़ोन में। ये है पोको का फ़ोन, इसमें भी मिलता है 5G प्लस, आप देख पा रहे हो। लेकिन जो सैमसंग है उसमें 5G प्लस का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, आप देख पा रहे हो। तो इसमें 5G एनहांस सपोर्ट नहीं करता शायद। लेकिन फिर भी पहले टेस्ट में सैमसंग ने बेहतर परफॉर्म किया है OnePlus के मुकाबले। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टेस्ट को। तो मैंने सभी फ़ोन में 5 बार नेटवर्क टेस्ट कर लिया है। तो सभी फ़ोन की डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड और जो लेटेंसी है कितनी रहेगी हम देखेंगे एवरेज को फाइंड आउट करके। 5 बार करेंगे वाईफाई को टेस्ट, सभी फ़ोन में होगा सेम वाईफाई नेटवर्क। तो मैंने तीनों फ़ोन में सेम वाईफाई को कर लिया है कनेक्ट, आप देख सकते हो, होम टीपी लिंक। तीनों फ़ोन में सेम वाईफाई नेटवर्क है। सभी टेस्ट हमने कर लिए हैं, डेटा स्पीड भी और वाईफाई स्पीड भी। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इनके एवरेज स्पीड की, डाउनलोड, अपलोड और लेटेंसी। तो पहले बात करते हैं डेटा स्पीड की, मतलब कि अगर आप सिम के नेटवर्क को यूज़ करोगे तो कितनी स्पीड आपको मिलेगी। पहले बात करते हैं डाउनलोड की स्पीड की। तो ये है OnePlus Nord 5, इसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड आई है 590 Mbps। ये है Samsung Galaxy S24 FE, इसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड आई है 552 Mbps। और ये है पोको F7 5G, तो इसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड है 638 Mbps। तो तीनों ही फ़ोन नेटवर्क के मामले में काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी फ़ोन में नेटवर्क का कोई भी इशू नहीं है। हालांकि एक फ़ोन जो आउट परफॉर्म करता है वो है पोको F7 5G, और इसका रीज़न ये है कि इसमें है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। तो तीनों में से सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल चिप आपको इस फ़ोन में मिलती है पोको F7 में। तो डेटा स्पीड के मामले में, मतलब कि अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको पोको F7 में बेहतर स्पीड मिलेगी। अब बात करते हैं अपलोड स्पीड की। तो अपलोड के मामले में काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट मिला है। तो हम बात करेंगे इनके एवरेज अपलोड स्पीड की। तो OnePlus Nord 5 में है 60 Mbps, Samsung S24 FE में है 46 Mbps और पोको F7 में है केवल 21 Mbps। तो 21, 46 और 60, मतलब कि अपलोड के मामले में OnePlus Nord 5 काफ़ी बेहतर है। तो पोको F7 के मुकाबले सैमसंग के इस फ़ोन में है डबल अपलोड स्पीड और OnePlus के फ़ोन में है ट्रिपल अपलोड स्पीड। अब बात करते हैं वाईफाई टेस्ट कंपैरिजन की। तो पहले बात करते हैं एवरेज डाउनलोड स्पीड की। तो OnePlus Nord 5 है 466 Mbps, Samsung S24 FE है 476 Mbps और पोको F7 है 666 Mbps।
तो अगर आप देखोगे करीबन 40% इसमें ज़्यादा स्पीड है वाईफाई में अगर आप डाउनलोड करोगे तो वाईफाई पे डाउनलोड करने के मामले में पोको F7 काफ़ी बेहतर है। और ये दोनों जो फ़ोन है OnePlus और सैमसंग दोनों ही फ़ोन में आपको मिलती है सेम डाउनलोड स्पीड वाईफाई पे। अब बात करते हैं अपलोड स्पीड की। तो अगर आप वाईफाई पे हो और किसी भी फाइल को अपलोड करोगे तो कितनी स्पीड मिलेगी, तो बात करते हैं इनके एवरेज अपलोड स्पीड की। तो OnePlus Nord 5 में है 44 Mbps, सैमसंग S24 FE में है 67 Mbps और पोको F7 में है 48 Mbps। तो वाईफाई पे अगर आप किसी भी फाइल को अपलोड करोगे तो सैमसंग के फ़ोन में बेहतर स्पीड से अपलोड होगी फाइल। दोनों फ़ोन के मुकाबले इस सैमसंग के फ़ोन में आपको मिलती है 30% बेहतर अपलोड स्पीड ऑन वाईफाई। अब हम बात करेंगे लेटेंसी की। लेटेंसी मतलब कि नेटवर्क में कितना डिले है, तो इसे हम मेजर करते हैं मिली सेकेंड्स में। तो वाईफाई की लेटेंसी सेम है सभी फ़ोन में, क्योंकि सभी फ़ोन को सेम वाईफाई पे टेस्ट किया गया है और सभी फ़ोन एक ही प्लेस पे है। लेकिन सिम नेटवर्क के मामले में सबसे जो कम लेटेंसी है वो है सैमसंग में, ओनली 20 मिली सेकेंड्स। उसके बाद OnePlus 24 मिली सेकेंड्स और पोको F7 26 मिली सेकेंड्स। और ये जो लेटेंसी है ये है अनलोडेड, मतलब कि अगर आपके अराउंड में ज़्यादा लोग नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे में इसे कहते हैं अनलोडेड लेटेंसी। लेकिन लेटेंसी में जो सबसे ज़रूरी होता है वो है लोडेड लेटेंसी, मतलब कि मान लीजिए आपके अराउंड में काफ़ी सारे लोग नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके फ़ोन में कितना डिले होगा नेटवर्क में, तो ये चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो OnePlus की है लेटेंसी 135, सैमसंग की 134 और पोको की 114। तो जब कई सारे लोग एक साथ नेटवर्क का यूज़ करेंगे, डेटा यूज़ करेंगे, ऐसे में जो सबसे बेहतर आपको मिलेगी लेटेंसी वो मिलेगी पोको के फ़ोन में। तो काफ़ी कम डिले आपको देखने मिलेगा नेटवर्क में। सेम तरीके से वाईफाई पे भी लेटेंसी की बात करेंगे तो वाईफाई पे भी आपको सबसे कम लेटेंसी मिलती है पोको के फ़ोन में, ओनली 149 ms, सैमसंग के फ़ोन में 206 ms और OnePlus के फ़ोन में 223 ms। गेमिंग के लिए और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए ज़रूरी होती है कम लेटेंसी, और सबसे कम लेटेंसी है पोको F7 5G में। तो अगर हम करेंगे समराइज तो सबसे बेहतर आपको मिलती है डाउनलोड स्पीड पोको F7 5G में। उसके बाद बेहतर स्पीड है सैमसंग S24 FE में, और तीनों में से सबसे जो कम नंबर आया है वो है OnePlus Nord 5 के लिए। अपलोड स्पीड के मामले में दोनों फ़ोन सेम है, OnePlus और सैमसंग, लेकिन पोको F7 में जो अपलोड की स्पीड है काफ़ी कम है। मान लीजिए आप किसी बड़ी फाइल को अपलोड कर रहे हो और अगर OnePlus के लिए लगते हैं उसे अपलोड करने के लिए 1 मिनट, तो पोको के लिए लगेंगे 3 मिनट। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा टाइम का डिफरेंस है। और लेटेंसी के मामले में सबसे बेहतर जो है वो है पोको F7 5G। तो नेटवर्क डिले आपको नहीं मिलेगा, आप काफ़ी बेहतर तरीके से गेमिंग कर पाओगे, लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख पाओगे या कर पाओगे। उसके बाद है सैमसंग और बाद में है OnePlus। तो तीनों फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क के मामले में वो काफ़ी बेहतर है। तो गेमिंग में, लाइव सेशंस में, किसी भी OTT ऐप में या किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम को देखने के लिए आपको इस फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन इन सभी के लिए ज़रूरी होती है डाउनलोड स्पीड और लेटेंसी, जो काफ़ी बेहतर है पोको F7 5G में। तो डाउनलोड के मामले में पोको F7, अपलोड के मामले में OnePlus Nord 5 आगे है। अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो फिर भी आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क इशू आ रही है, मतलब कि आपके लोकेशन पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आपको मुझे एक बात बतानी है कमेंट में, इनमें से आप कौन से फ़ोन को यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास ऑलरेडी ये फ़ोन नहीं है तो आप कौन से फ़ोन को लेना चाहोगे, इन तीनों में से आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।